कराची की मलीर कोर्ट में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनशियात बरामदगी का केस। अदालत ने सच होने के केस में मुलजिमा पिंकी को जुडिशल कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। दूसरी अदालत में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज। मुलजिमा अनमोल पिंकी को चेहरा ढांप कर कराची अदालत लाया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि अनमोल पिंकी से 800 से ज्यादा नंबर्स मिले जिनको मुनशियात सप्लाई कर रही थी। मुलजिमा का छोटा भाई लाहौर में मुनशियात का नेटवर्क चलाता है। मुलजिमा के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत पेशी पर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का शोर शराबा। अनमोल पिंकी ने कहा, मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया, पुलिस जबरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है, मुझे मारा गया, मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है सब कुछ कबूल करें वरना आपकी फैमिली को उठाकर ले जाएंगे। खातून एहलकार मुलजिमा को बार बार चुप कराने की कोशिश करती रही। एक न्यूज़ हक़ाइक़ सामने लाने में एक बार फिर सबसे आगे। एक न्यूज़ ने पिंकी की लाहौर से गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले नशर की थी। पिंकी ने अदालत पेशी पर लाहौर से गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। पिंकी के लाहौर में ज़ेर इस्तेमाल घर की तस्वीर एक न्यूज़ सामने ले आया। पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान से जंग बंदी की दोबारा हमले भी हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान 20 साल के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया। आबनाए हरमज़ के जरिए ईरान रूस $500 मिलियन का कारोबार करता है। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी है। ईरान से तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों से पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। मुझे नहीं लगता ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमरीका को मरकजियत हासिल नहीं रही। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब मोहसिन रज़ाई का कहना है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर नए कानून को तश्कील दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ताकत के बयानी के साथ नहीं, नाकामी के साय में बीजिंग पहुंचे। ट्रंप बहरान के हल के लिए चीन की मुदाखलत पर नजरें जमाए हुए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पॉम्पियो से इज़हार तशक्कुर। कहा, पॉम्पियो का ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ अखलाकी मौक़िफ़ इख्तियार करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। पॉम्पियो ने हमलों के खिलाफ मुनसिफाना और मंतकी मौक़िफ़ अपनाया। ये हमले झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी हैं। ईरानी सदर ने ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात को ख़तरनाक और शर्मनाक करार दिया। कहा, ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। अमरीका और इसराइल की पॉलिसियाँ न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी क़वानीन के लिए भी खतरा हैं। वॉर इन चॉइस की कीमत अमरीकी मईशत को भुगतना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी अवाम को खबरदार कर दिया। कहा कि जंग के मुआशी असरात बराह रास्त अमरीकी अवाम तक पहुँचेंगे। पेट्रोल की कीमतों स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बढ़कर भी एक दबाव है। असल दबाव वो होगा जब अमरीका में कर्जों घरों की शरह सूद में इजाफा होगा। आबनाए हरमज़ में जारी बहरान का हल अमरीकी बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद इरावानी का कहना है कि आलमी मईशत पर उसके असरात की जिम्मेदारी फ़रीक़ैन पर आयद है जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की। तेहरान ख़ित्ते में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी इस्तेहकाम के लिए तामीरी मुज़ाकरात का हामी है। ईरान आबनाए हरमज़ में मामूल की सूरत हाल बहाल करने के लिए तैयार है। उसके लिए जारियत और नाकाबंदी का खात्मा ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप को दौरा चीन के बाद ईरान से मुतालिक अहम फैसलों के दबाव का सामना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से हमलों पर गौर कर रहे हैं, जबकि सिफारती कोशिशें कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं कर सकीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हरमज़ की सूरत हाल के बाइस खित्ते में कशीदगी बरकरार है। बीजिंग में 3 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप पर जोर दिया था कि आबनाए हरमज़ को खुला रखा जाए। अमरीकी हुकाम अब मुख्तलिफ अस्करी और सिफारती ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $109 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी WTI खाम तेल $105 फी बैरल में फरोख्त। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स इजलास नाकाम। इख्तलाफात के बायस इजलास मुश्तरका एलामिया जारी किए बगैर ही खत्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रिवायत के बरखिलाफ सिर्फ मेजबान मुल्क भारत की जानिब से चेयरमैन असिस्टमेंट जारी किया गया, जबकि मुश्तरका एलामिया जारी न करने की वजह ईरान अमरीका तनाज़ा है, जिसके बायस रुकने मुमालिक में इख्तलाफात सामने आए हैं। ईरान चाहता था कि ब्रिक्स खुलकर अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद रूसी सदर भी दौरा चीन के लिए तैयार। क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन 19 से 20 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। रूसी सदर पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरान और यूक्रेन जंग समेत दीगर उमूर पर अहम बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। इसहाक डार ने नवाज शरीफ को आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है, महंगाई को कंट्रोल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि अवाम पर बोझ कम से कम पड़े। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सेदोस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल गुफ्तगू के दौरान अहम इलाकाई पेशरफ्त और पाक उज़्बेक दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत हुई। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को सराहा। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल फाइनल के लिए भारत मदऊ। चेयरमैन पीसीबी के भारत जाने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में होगी। आईपीएल का फाइनल मैच भी 31 मई को होगा। आईसीसी के इजलास रवां माह में 2 मरहलों में शेड्यूल हैं। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मेजर जनरल मशती हिलाल की क़यादत में मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में ब्रिगेडियर आसाम अबू अल खैर, ब्रिगेडियर इंजीनियर मोहम्मद रासी और ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद मुनीर शामिल हैं। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर बातचीत। नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मिस्री वफ़द का दौरे दो तरफ़ा ताउन की नई राहें तलाश करने में मुआवन साबित होगा। पांडा बॉन्ड का इजरा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान को पहली मरतबा चीन के मुकामी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी चैनल CGTN को इंटरव्यू। कहा कि अहम मुआशी अशारिये दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई, सरकारी इदारों और डिजिटल गवर्नेंस में जारी इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद में इजाफा हुआ। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम का मजमूई हजम $1 अरब अमरीकी डॉलर है, जबकि इब्तदाई इजरा $250 मिलियन अमरीकी डॉलर के मुसावी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 3 रोज़ा तारीखी दौरा अज़रबैजान। वज़ीर आला वफ़द के हमरा कल रवाना होंगी। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से अहम मुलाकात करेंगी। बाकू में बैनुल-अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अपनी छत अपना घर को पेश करेंगी, जबकि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात हस्मा बुखारी, वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और वज़ीर खेल फैसल अयूब वज़ीर आला के हमरा हैं। यूके में मौलाना ताहिर महमूद अशरफी पर हमले के वाक़े में पेशरफ्त। हमला आवरों की शनाख्त हो गई। हमले में PTI यूके चैप्टर मुलविस है, जबकि PTI के माज मलिक जैसे क्रिमिनल्स का इस्तेमाल किया गया।
अजहर मशवानी और मास मलिक ने गुंडागर्दी की और हिरासा किया। बरतानिया में तहरीक इंसाफ के एहतजाज, सोशल मीडिया मुहिम और सियासी सरगर्मियों के नाम पर मुबैना माली और इखलाकी इस्तेहसाल के इंकशाफात सामने आए। मास मलिक लोगों से पैसे लूटने, जुआ और गैर अखलाकी काम समेत बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं। एक खातून सहाफ़ी, सोर्स और तीसरे शख्स की गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई है। तहरीक इंसाफ से मुबैना तौर पर वाबस्ता बरतानिया में मुकीम शख्स मास मलिक के खिलाफ संगीन इल्जामात सामने आए। मशरक़े वस्ता बहरान और पाकिस्तानी फ़ज़ाई दूध की बंदिश एयर इंडिया को सालाना खसारा $2 अरब से जायद का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मईशत पर बैरूनी सरमायाकारों का आदम एतमाद मज़ीद बढ़ चुका। एयर इंडिया की शेयर होल्डिंग सिंगापुर एयरलाइंस की रिपोर्ट ने भारतीय एविएशन की गिरती साख का भाड़ा फोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावज़ कर चुका। मशरक़े वस्ता में कशीदगी और पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया शदीद मुश्किलात का शिकार है। गुज़श्ता चंद माह में एयर इंडिया अपनी कई बैनुल-अक़वामी परवासें बंद कर चुकी। सरमायाकारी में भी शदीद कमी आई। एयर इंडिया के सालाना मुनाफे में 57.4% कमी रिकॉर्ड की गई कर दिया है। खैबर आज़ाद कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान। चकवाल, मियांवाली, लिया और डेरा गाजी खान में शाम के औकात में हल्की बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 46, नौकुंडी में 43, वबाद और नवाबशाह में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री को छूने का इम्कान। लाहौर और कराची में मवेशी मंडियां सज गईं। बकरे, बैल और ऊंट मंडियों में मौजूद। कीमतें सुनकर गाहक कानों को हाथ लगाने लगे। मंडियों में ज्यादा कीमत की वजह से खरीदारी न होने के बराबर शहरी सस्ते जानवर की तलाश में मुख्तलिफ मंडियों के चक्कर लगाने पर मजबूर। व्यापारियों ने महंगाई को कीमतों में इजाफे की वजह करार दिया। कहते हैं कि चारा और ट्रांसपोर्ट महंगी होने से रेट बढ़े।